मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम। भक्तजनों, पिछली कथा में आप लोगों ने सुना नारद जी का मोहिनी का विवाह करने के लिए जो विष्णु भगवान से रूप मांगने गए थे, लेकिन विष्णु भगवान ने नारद जी का हित जान करके उनका रूप बंदर का दे दिया। अभी आगे देखिए की कथा में क्या होता है। जहीं दिश बैठे के संग लय कुंवर तब, चल जनुराज मराल, देखत फिरय मही प्रसव, कर सरोज जय मां। राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चलिए मानो राजहंसिनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाल लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जहीं दिश बैठे नारद फूले, सो दिश तेहिन बिलो के भूले। पुने पुने माजय पुने पुने मुने योग, सही अकुलाही, देख दशा हर गने मुस्काही। जिस ओर नारद जी रूप के घर में फूले बैठे थे उस ओर उसने भूलकर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। धरेंद्र पुतन तहे गयऊ कृपाला, कुंवारी हरस में लेऊ जय माला। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयाओ निराशा। कृपाल भगवान जी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गए। मोने अति बेकले मोहे मत नाठे, मन गिर गए छूट जनु गाठे। तब हर गने बो ले मुस्काए, निज मुख मुकुर बिलो कहूं जाए। मोह के कारण उनकी बुद्धि नष्ट हो गई थी, जिससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मर गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुख तो देखिए। असे कहे दो भागे भय भरे, बदन देखे मुनि बारे निहारे। बेस बिलोक क्रोध अति बाढ़ा, तिनहि सराप दीन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वो दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दे दिया। हो निशाचर जाई तुम्हें कपटी पापी दो, हंसे हूँ हम शोले उफल बहुर हंसे ओ मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। पुण्य जल देख रोपे निज पावा, दादा हृदय संतोष नयावा। फरकत अधर कोप मन माही, साबती चले कमेलापति पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके ओंठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापत के पास चले। देहु श्राप के मरे हूँ जाए,
जगति मोरे उपहास कराई। बेचहि पंथ में ले धनुजारी, संग रमा सोई राजे कुमारे। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो साथ दूंगा या प्राण त्याग दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरु ने बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। बोले मधुर बचन सुरसाए, मुनि कहे चले बिकल की नाई। सुनत वचन पे जायत क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये सब सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे रे सकपट विषेकी। मतत सिंदूरो द्रहि बौरायहु, सुराने प्रेरे विष पान करायो। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्षा और कपट बहुत है। समुद्र मंथन के समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुर सुराभिष शंकर ही आपुरमा मन चारो, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। सियावर रामचंद्र की जय।